चारणा जीनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पर खोरी रस दिखाइया कारेशी दापचे सो गुरु के आसी पाइया आकामूर्ति आमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है, प्रकृति का देश है, भव सागर है, ये मृत्यु लोक है। आपका घर तो जो है चेतन देश में है, आपका घर जो है सदगुरु के प्रकाश में है, आपका घर जो है गगन मंडल में है, आपका घर जो है सदगुरु के चरण में है। एकदम जो मेरे को अनुभव है मैं वही आपको साफ साफ बता रहा हूं और भजन भी यही बता रही है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की भजन है। अभी आप लोगों ने बहुत सारे भजन सुने। एक भजन काया धोने की बात है। एक भजन में देखो, हर भजन में भाव होते हैं, प्रभु से मिलने के भाव होते हैं। हर भजन में भाव है। कोई भी भजन जो है उसमें भाव है। वो परमात्मा जो है ऐसे वो नहीं मिलेगा जैसे हम लोग सोचते हैं कि उसके हाथ होंगे, पैर होंगे, मुख होंगे, लिंग होगा, गुदा होगा। ऐसा नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जो है अभी एक भजन में सुना आपने, गुरु की चारनिया पोखरिया न हो, जामे निर्मल पानिया। गुरु की चारनिया पोखरिया न हो, जामे निर्मल पानिया। अपने नहाई पिया के न हुआईबा, हम हो बनब दुलहिनी या न हो। तो अब गुरु का चरण में पानी तो है नहीं, तो वहां मन को नहलाया जाता है।
मन जो है वहां रहेगा तो शुद्ध हो जाएगा। जब मन अशुद्ध होता है तब वो पूरा संसार में गुरु के चरण से कहीं भी जाएगा तो कचरा ही उठाएगा वहां से। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। जो है कबीर साहब कह रहे हैं ये भजन मैं नहीं बनाया हूं, मैं तो सदगुरु की वाणियों को आपको गा करके सुनाता हूं। मैं कोई जो है उपदेष्टा नहीं हूं और न मैं कोई संत हूं। मैं तो जो समझ में आता है वो बताता हूं आपको। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया सदगुरु का चरण है, उसमें मन जब जाएगा तो जो है शुद्ध हो जाएगा। फिर आपका पाप जो है सब खत्म हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भजन के भाव को बूझो। ये भजन आज की तो है नहीं, ये भजन मैंने तो बनाया नहीं, ये भजन संत लोग गाते हुए आ रहा है, तो आप भी बूझ जाओ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे लबीद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब की वाणी कह रही है। और आप लोगों को समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या क्या खाते हो। गेहूं चावल ही तो सब्जी खाते हो। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। एक भजन में यहाँ कबीर साहब यह कह रहे हैं और दूसरे भजन में भी कह रहे हैं, गुरु की चरनिया पोखरिया न हो, जामे निर्मल पनिया। तो दो भजन में गुरु के चरण की महिमा गाई गई है। तो जो है आप कहीं भी जाओगे हर जगह से गंदगी लगेगा मन में, और गुरु के चरण में शुद्ध हो जाएगा। तो आप भेद बुझ जाओ, गुरु के चरण को भूलो मत। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, सदगुरु के चरण में 68 तीरथ है। संसार में जाते हो, काशी जाओगे, अयोध्या जाओगे, कहीं भी जाओगे, लेकिन गुरु का चरण में नहीं नहाओगे तो फिर पवित्र नहीं होगे। अभी कल बसंत पंचमी थी और लोग जो है त्रिवेणी में नहाए, इलाहाबाद में नहाए। कोई संत जो है डोली में बैठ करके जो है गए। ये सब क्या है, झामर झूमर है ये। गुरु के चरण में नहीं नहाया तो कहाँ नहाया। जो है गुरु का चरण में शरीर से तो रोज ही नहाते हैं, गुरु का चरण में मन को नहला दो, शुद्ध हो जाएगा। तो गुरु की चरनिया पोखरिया न हो, जामे निर्मल पनिया। तू जो है मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया
में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आपको ये बात समझ में नहीं आती है। बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी है, उपदेष्टा लोग भी है, लेकिन ये बात समझते नहीं है। ये सदगुरु की वाणी है। यदि ये सत्य नहीं होती तो आज तक कोई इसको गाता नहीं। जो सत्य चीज रहती है वही चली आ रही है। अब कुछ लोग मूर्ख हैं, वो बोलते हैं तुलसी माता कैसे हो गई, गाय माता कैसे हो गई। अरे वो आज से नहीं कहा जा रहा है, जुगू जुगू से कहा जा रहा है। आपको स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है तो गौ माता के शरण में आपको जाना होगा। एक माता तो जन्म देती है और एक माता जो है पालन पोषण भी करती है। तो सबसे बड़ी माता तो धरती है, वही तो जो है हमें पैदा करके देती है। तो उसको जो है माता कहने में क्या बुराई है। यदि धरती नहीं रहेगा तो कहाँ रहोगे। धरती के आंगन में ही हम लोग खेलते हैं, घर बनाते, मकान बनाते, दुकान बनाते, बिजनेस बनाते। तो धरती माता को हम लोग भूल जाएंगे। कुछ ऐसे भी पगले हैं, मैं तो उनको पगला ही कहूंगा, जो बोलते हैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो किसका जय बोलोगे भाई। रोटी खाते हो यहाँ का, पानी पीते हो यहाँ का, अनाज खाते हो यहाँ का, तो भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो किसका जय बोलोगे। तो अपना अपना जो सोच विचार है। एक माँ जन्म देती है, एक माँ पालन पोषण करती है। तो जो है ये मन शुद्ध हो जाता है। गुरु के चरण से कहीं भी जाओगे काल पकड़ लेगा। गुरु सीढ़ी से उतरी शब्द भी ना हो, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। बहुत से लोग अभी भी उनको विश्वास है कि गुरु का चरण छोड़ करके जाऊंगा तो ये हो जाए, कुछ ये आपको कुछ नहीं मिलेगा। गुरु का चरण में आपका घर है, गुरु का चरण में ही आपको जाना है। अब वो कैसे है, कैसे है, आनंद उसी में है, यही तो बूझना है। तो भजन बता रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत है तो बोली 68 कौन कौन सा है। तो अरे 5 तत्व है, 5 ज्ञान इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां है, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, 10 प्राण है, 3 गुण है। ये सब जो है बोलोगी तो 68 हो जाता है। ये सारे जोड़ने से 68 हो जाता है। तो गुरु के चरण में नहाने से सब शुद्ध हो जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो
यशवयंग आतमायंतः करण में चढ़ता निरमल रंग। तू जो इस समय सो रहा है वो नहीं नहाएगा, वो तो नहाया नहीं। गुरु का चरण तो जानता नहीं वो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, दुखी वही है जिसकी चेतना गुरु के चरण में नहीं है। सीधा सीधा आबू जाओ, ये माया जो है आपको रगड़ देगी। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। तो आपको जो है ना सुख चाहिए, आपको आनंद चाहिए, वो भी बराबर आनंद चाहिए, तो संसार में तो है नहीं, वही तो गुरु के चरण में है। और पूरा जो है जितने भी सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, सब जगह गुरु का चरण, सदगुरु का चरण हर जगह कहा जा रहा है। स्वामी जी आ गए, सदाफल देव जी महाराज आ गए, स्वर वेद आ गया, तो पूरे संसार को मालूम हो गया कि गुरु के चरण में है। गुरु के चरनिया में कोटि न तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में जो है आनंद है, परमानंद है, और जो है शुद्ध हो जाता है। तो मन को शुद्ध करने का पूरे विश्व में कोई दवाई नहीं है। आप कोई भी उपाय कर लो, इस भूमंडल में मन को शुद्ध करने के लिए कोई दवाई नहीं है। एक ही जगह है जहां मन शुद्ध होगा, वह है सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण और सदगुरु का चरण। ये भजन आज की नहीं गाई गई है। कबीर साहब कब आए थे इस धरती पर, तब का भजन है ये। आज भी गाई जा रही है। हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे तो भी ये भजन गाई जाएगी, क्योंकि इसमें वो सरकार का काम नहीं है, इसमें संतों का काम है। संत लोग जो है इसको जिंदा रखते हैं। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में कोटि न तीरथ। सदगुरु के चरण में करोड़ों तीर्थ है, एक ही दो नहीं है, करोड़ों तीर्थ है। और जब वहां तक पहुंच गए तब बोला भाई करोड़ों नहीं है, अनंत है। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ,
गावेल विद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब सदगुरु के चरण में अनंत तीर्थ है तो इसी में नहा लिया करो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, काशी जाने से कोई लाभ नहीं होगा और इलाहाबाद जाने से कोई लाभ नहीं होगा यदि आपने सदगुरु के चरण में नहीं नहाया, तो जो है आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपके मन को शुद्ध करना है। मन को शुद्ध करने की दवाई जो है वह सदगुरु के चरण में है। तो सदगुरु की पहचान भी है। ऐसा सदगुरु कहाँ मिलेगा? मैंने आपको बताया था कि मैं जब आर्मी में था तो वहां मंगलवार को जो है सबको जाना जरूरी होता है, चाहे बर्फ पड़े चाहे कुछ भी हो, वहां जाना है। तो मैं कभी कभी एक दो बार कट मार देता हूं, मैं मार देता था तो मेरा रिपोर्ट हो गया। मेरा जो है उन लोगों ने रिपोर्ट कर दिया। कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाता, मैं ऑफिस में काम करते रहता था, चारों तरफ से बर्फ है, क्या करेंगे, लगना रहा है, जो है काम करना होता है। कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो थोड़ा हम भी आलस कर गए, तो उन लोगों ने रिपोर्ट कर दिया कि वो आए नहीं। तो आए नहीं तो मामला थोड़ा जो है ना गड़बड़ हो गया, नियम का विरुद्ध हो जाता है। तो जो है मैं पंडित जी को बोला कि भाई कभी कभी हाजिरी लगा दिया करिए जो है कोई इतना गिनती तो जो है करता नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो बिल्कुल वो ऐसा नहीं करूंगा मैं। तो मैं बोला ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मान मुकर सुधार, बरणी रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मान मुकर सुधार, बरणे रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। वो पंडित जी अभी एक आध 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, अभी भी हैं। तो जो है मैं बोला भाई आप रोड के बारे में पूछिए, हम बता देंगे, और आप तो भगवान के मंदिर में हो, आप इसका अर्थ बताओ। पंडित जी को बोला 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं वो आर्मी में। मैं बोला इसका अर्थ बताइए भाई। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मान मुकर सुधार, बरणे रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। तो दोनों की लड़ाई हो गई। उन्होंने हमारा रिपोर्ट किया और हमने इसका अर्थ पूछ दिया। अर्थ पूछ दिया तो बताए नहीं। वो तो पास हो गए, हनुमान चालीसा पढ़ करके पास हो गए, नौकरी लग गई, पूजा कर रहे हैं। मैंने बोला भाई इसका अर्थ बताइए। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मान मुकर सुधार, बरणी रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। तो बोला बाद में बता देंगे, पूजा के बाद बता देंगे। पूजा के बाद तब तो भागो भागो हो जाता है, तो बताए नहीं।
फिर एक दिन हमने उनको ऑफिस में बुलवाया, वहां भी नहीं बताया। बोला गुरु से पूछ करके बताऊंगा। अब गुरु से क्या पूछेंगे? तो जो है 3-4 बार उनको बुलाए और बोला भाई आपकी नौकरी खतरे में है, आपकी नौकरी खतरे में है, आपने नकल पास करके किया था क्या ये? तो बेचारे डर गए। तो मैंने उनको बता दिया अर्थ जो है, भगवान श्री राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। पंडित जी तो बेचारे खुश हो गए, बोला हाँ हाँ यही अर्थ है। मैं बोला अर्थ तो मैं बता रहा हूं, तो एक दिन का तनख्वाह हमको आप दे दीजिए, जमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बता नहीं पाए। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मान मुकर सुधार, बरड़ी रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। ये सच्ची घटना है ये। तो मैंने उसका अर्थ बता दिया। भगवान श्री राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये हनुमान चालीसा कह रही है। बोला हाँ हाँ यही अर्थ है। तो बोला आपको तो मालूम है, फिर मेरे को जो है ना पूछा क्यों आपने? मैं बोला इसलिए पूछा कि ये बात आपको बतानी है, आप तो बता नहीं रहे हो, और जो है मंदिर में आप बैठे हो और एक आदमी कहीं लेट हो गया तो उसका रिपोर्ट कर दिया आपने, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। बोला नहीं नहीं चलिए हो गया कोई बात नहीं। अरे मैं बोला अभी बात कुछ नहीं हुआ, अभी तो आगे और है, अभी तो आगे और है। भगवान श्री राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो चार फल क्या है? तो बेचारे फिर उलझा गए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो जो है उन्होंने बड़ा सोचते सोचते तो जो है बतलाया। तो मैंने बोला अर्थ का मतलब होता है धन रुपया पैसा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। मोक्ष का क्या मतलब होता है? अब वो मामला तो फंस गए बेचारे। अर्थ क्या है, धर्म क्या है, जो है काम क्या है, मोक्ष क्या है? ये जो है संत की वाणी है ये। मैंने बोला भाई धर्म क्या है? अब बेचारे वो फंस गए। मैंने बोला नहीं, सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु शिवक सुलभ सब, कोई अलभ्य नहीं होय। मैं बोला मैं आपका रिपोर्ट करूंगा, आप अच्छे पंडित नहीं हो, नकल मार करके आप जो है 1.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हो। आप जो है बॉर्डर एरिया में उधर तनख्वाह ज्यादा मिलता है, सब कई अलाउंस वगैरह सब जुड़ जाते हैं, आतंकवादी और क्या क्या सब जो है रहता है। तो जो है पंडित जी बेचारे जो है ना घबराए, अब मेरे पीछे पीछे जो है ना घूमे। मैं बोला नहीं, आपको उस बड़ा अधिकारी के पास ले चलूंगा और उसी समय आपका जो है परीक्षा होगा। फिर पंडित जी हाथ जोड़ लिए। मैं बोला अभी हाथ जोड़ने से नहीं होगा, वो गुरु बताइए, वो श्री गुरु बताइए जिसके जो है कमलवत चरणों में मन को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। अभी कहां जाएंगे आप?
अभी आपको जाने नहीं दूंगा मैं। अब बेचारे पंडित जी की हवा खराब हो गई। जो है ये सच्ची घटना है वो। अभी उन्होंने शादी किया था, ये जो है अभी जो है मई जून में, मथुरा के हैं वो पंडित जी जो है मथुरा के हैं, जहां भगवान कृष्ण पैदा हुए, और आर्मी में तनख्वाह ले रहे हैं 1.5 लाख महीना। और अभी शादी किए थे तो हमको बुलाए थे, यहीं नोएडा में ही जो उनकी शादी हुई थी लड़के की जो है। तो जो है मैं बोला नहीं, अभी तो ये तो इसमें अनंत है, आप तो फंस गए, आप जो है मेरा रिपोर्ट करके आप फंस गए। बोला कि नहीं, आप जो है अब कभी भी नहीं आओगे मंदिर में तो भी मैं आपका रिपोर्ट नहीं करूंगा मैं, आप तो मंदिर में ही हैं। वो बोल रहे हैं कि आप तो हमारे ही संग हैं जो है, मैं तो देख रहा हूं। तो मैं बोला नहीं नहीं, वो जो है कैमरा लगा हुआ है, फंस जाएंगे आप जो है। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मान मुकर सुधार, बरणी रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। तो बोला इसके आगे पढ़िए ना। मैं बोला आगे वाला तो हमको आता ही नहीं है। पहले बचपन में जो है हनुमान चालीसा पूरा याद था। मेरे दोस्त थे तो डेली हनुमान चालीसा वो पढ़ते थे, तो हम भी वो सुन लिए थे तो हम भी पढ़ लेते थे। लेकिन अभी तो हम एक ही लाइन में अटके हैं। मैं बोला अभी यही लाइन समझ में नहीं आई। चारों फल गुरु चरण में, तो मैं आगे कैसे जाऊंगा? पहले ये बताइए वो गुरु कौन सा है जिसकी कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये जो है संत की वाणी है। ये वाणी जो है जुगु जुगु में सत्य ही रहेगी। तो बोला नहीं, ऐसा गुरु नहीं है कोई, वो तो सतयुग में था। तो मैं बोला जब सतयुग में था तो इसको फेंकिए इसको, जब है नहीं। उस हनुमान चालीसा का फायदा क्या, वो काहे लिए पढ़े हम? जिसका ये जो है सतयुग की कहानी हमको काहे बता रहे हैं? हमको तो अभी चाहिए। अब पंडित जी कहां से बताएंगे? वो तो बेचारे फंस गए चारों ओर से जो है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये जो है अमर बाणियां हैं ये। जब तक धरती रहेगी हनुमान चालीसा भी रहेगी, रामायण भी रहेगा, और जो है स्वर वेद की तो बात ही छोड़ दो। अभी भी उनको कुछ नहीं समझ में आया। वो जाते हैं घंटी बजा देते, टाइम से मंदिर खोल दिया, सफाई हो गया, प्रसादी बट गए, लोग चले गए, बड़े बड़े अधिकारी लोग आए, टीका लगा दिया, हाथ में कलावा बांध दिया, प्रसादी दे दिया, उनके घर में प्रसादी पहुंचा दिया। बस यही होता है। वो श्री गुरु कौन है? उस श्री गुरु की पहचान क्या है? अब वो मामला अभी तो फंसा हुआ है। वो बोले मैं रिटायरमेंट आने के बाद मैं आपको अपने गुरु के पास ले चलूंगा। मैं बोला हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गुरु का चरण ही तो हमारा सब कुछ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो गुरु कौन सा है? तो मन प्रबोधली शिष्य बना, मन प्रबोधली शिष्य बना, ताई सी से 3 लोक। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताही सी से 3 लोक। मन मंदिर पूजित बनी, दूर करत जग शोक। जो है
पंडित जी को मैंने एक दिन बुलाया, खूब बढ़िया से उनको खाना पीना खिलाया जो है, और बोला आप तो बता दीजिए, अभी तो अकेले में यहाँ कोई है नहीं, हमको वो गुरु ढूंढ रहा हूं जिससे हमको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों चाहिए, तो वो गुरु तो बता दीजिए, या तो बोलिए हम आपके चरण का ध्यान करूं। अरे बोला नहीं 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 नहीं, जो है वो तो सतयुग की बात थी, मैं तो कलयुग का हूं, तो जो है ऐसा नहीं होगा। मैं बोला नहीं, जब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं आप जाओगे नहीं, दरवाजा बंद तो बंद जो है, तो जो है आज लड़ाई हो जाएगी आपकी हमारी, बता करके तब जाओ, अकेले में हूं, कोई है नहीं यहां। तो बोले कि नहीं हमको मंदिर जाना है, ये है वो है, हाथ पांव जोड़े और भाग गए। छोड़ दिया मैंने, ज्यादा परेशान करना अच्छी बात है नहीं। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब को लोगों ने जो उनके हंस हंसनी थे घेर लिया और बोला भाई आप तो आते हैं और चले जाते हैं, एका गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी भने, कहीं आतम उर्धार, तो भूले हुए जग जीव को, निज घर दे पहुँचाय, सतपथ पर दर सकरही, सदगुरु दीव कहाय। तो बेचारे कहाँ जाने स्वरवेद क्या है जो है, क्योंकि उन्होंने तो खाली किताब पढ़ करके पास हो गए, अनुभव नहीं है, अनुभव तो विहंगम युग में होगा, अनुभव की बात जो है विहंगम युग में होगा, बाकी जगह ऐसे वाणियों का जो है कलाकारी है, अनुभव नहीं है। गुरु के चरण में चारों फलों की प्राप्ति होती है, ये तो कोई संत न जानेगा, कोई संत न बताएगा, वो तो पढ़ करके पास हो गए और जो है अपना ड्यूटी लगी हुई है, मंदिर में भक्त लोग लगे हुए हैं, भजन गा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, और वो भी ऐसा वाला भी भजन लगा देते हैं जो है पानी भरूंगी अकेले वहां आ जाना, मेरे कन्हैया के गोरे गोरे गाल, ऐसे ऐसे जो है ना भजन लगा देते हैं। तो जो है इससे भक्ति नहीं है, ये आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। तो जो है कबीर साहब को लोगों ने घेर लिया और बोला सदगुरु की पहचान तो बता दीजिए, नहीं तो यहां तो हजारों लाखों सदगुरु रहेंगे, हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो जो है कबीर साहब ने बताया, इस तान में माना कहाँ बसी, अनिक सी जा ये की ही ठौर, गुरु गामा हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और, इस तान में माना कहाँ बसी, अनिक सी जा ये के ही ठौर, गुरु गामा हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। तो जो मन का पूर्ण बोध करा दे वही सदगुरु होता है, ये तो स्वामी जी ने कहा।
मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर कारत जग शोक। जो मन का पूरा आपको बोध करा दे उसी का शिष्य बनना है। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक। उसी का ये तीनों लोक शिष्य है जो मन का बोध करा देता है। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक। उसी का शिष्य तीनों लोक है। मन मंदिर पूजित बने, दूर कारत जग शोक। संसार का सुख जो है वही गुरु करता है। अब इतना जानने के बावजूद भी कुछ ऐसे जो है ना, अब क्या कहूं मैं, पूरा संसार का शोक जो है हरता है। कौन? जो आपके मन का बोध करा देता है, वही सदगुरु है। उसी का शिष्य जो है तीनों लोक है ये। तो वो तो सदगुरु तो वो है। तो मन का प्रबोध जो है सदगुरु कराया है, वही कराता है। मन को कैसे पकड़ना है, मन को कैसे बांधना है, मन को कैसे रोकना है, मन को कहाँ खत्म कर देना है, ये भेद जो है संसार के कोई लोग नहीं जानता। और इस धरती पर विहंगम युग के अलावा मन को जो है मारने की युक्ति पूरे संसार में कहीं नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। थोड़ा डीजे बजा लो, थोड़ा नाच लो, कूद लो, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद थोड़ी देर के बाद थक जाओगे। मन जो है आपको जहां भी ले जाएगा वहां से दुख उत्पन्न होगा। कहीं भी चले जाओ, ये बस एक ही जगह है जहां जाने से ये शांत हो जाएगा। वह है सदगुरु का चरण, गुरु का चरण। ये संसार नहीं जानता है, ये संसार नहीं जानता है। तो मन प्रबोधली शिष्य बना। जो आपके मन का भेद हो जाए, प्रबोध हो जाए, पूरी तरह से ज्ञान हो जाए, जिसके द्वारा उसी का शिष्य बनना है। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक। तो आपके जितने भी मन में प्रश्न है, जो उसका भेद बता दे वही तो सदगुरु होगा। ऐसे नहीं गुरु करना है। पानी पिए छान के, गुरु करे जान के। जो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देता है वो गुरु कहां से हो सकता है? तो जो है पंडित जी बेचारे भागे, वो तो किसी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो सदगुरु ही है, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जो है सदगुरु दे सकता है। स्वर वेद का एक दोहा जो है आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देती है। जिसको नहीं समझ में आता है वो लेकर के आए, मेरे साथ बैठे। एक दोहा जो है, कोई भी दोहा मैं एक लूंगा और उसी से आपके प्रश्न का हल हो जाएगा। ऐसा स्वर वेद है ये। स्वर वेद जो है सभी प्रश्नों की कुंजी है। पूरे संसार में जितने भी प्रश्न है सबका उत्तर जो है स्वर वेद के एक दोहे से हो जाएगा। कोई भी दोहा ले लो, ये अमर वाणियां हैं, स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है ये। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, और क्या मैं बोल रहा हूं हमें पता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो जो है कबीर साहब को उनके हंस हंसनी घेर लिए और बोले बताइए आज।
तो उन्होंने कहा था, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये की ठौर, गुरु गामा हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। तो नैना नयागी मन बसी, निकसी जा ये न ठौर, सदगुरु भीदा बताइया, सब संतन सिर मोर। तो जो है सदगुरु वही होता है जो आपकी जो है मन का पूरा भेद बता दे। ईश्वर वेद बता रही है, और जो कबीर साहब की वाणी है, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर, गुरु गामा हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। नैना नयागी मन बसी, निकसी जा ये न ठौर, सदगुरु भीदा बताइया, सब संतन सिर मोर। तो वो सदगुरु होता है जो आपके मन के भेद को बता दे। तो गुरु की पहचान विहंगम योग में तो पूरा मन की ही साधना होती है। मन को देखो, मन को रोको, मन को परखो, मन को लय करो। पूरा तीनों भूमियों में तो यही है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो तो प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यशवयंग आत्मायंता, कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो जो भक्ति नहीं किया उसके घर का जो है खाना भी नहीं खाना चाहिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जो है जिसके घर में भक्ति नहीं है उसका घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो जो है हमारी एक चाची लगेंगी, तो मैंने किसी के यहाँ भोजन कर लिया, वो हमारे पीछे पड़ गए डंडा लेकर के। वो लोग स्वामी जी को ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, आप उनके घर खाना कैसे खा लिए? तो जो है मैं बोला मैं ऐसे खाना नहीं खाया, मैं वहां गया था, कुछ काम से गया था। तो उनको जो है मैंने वो सत्संग सुनाया, प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यशवयंग आत्मायंता, कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो जो है दो चार दोहा मैं जाता हूं तो बोल ही देता हूं, किसी के यहाँ भी जाऊंगा तो जब दो चार दोहा बोल दिया तो उनकी चेतना गुरु के पास तो चली गई। तो जब गुरु के पास चली गई तो शुद्ध हो गया। तो बोला नहीं, आपसे बचना बड़ा मुश्किल है, आप तो हर एक का जवाब दे देते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, किसी का घर का भोजन दो चार दोहा सुना करके ही खाना चाहिए। आप भेद को समझ जाओ, वो शुद्ध हो जाएगा। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यशवयंग आत्मायंता, कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो जो है सदगुरु की वाणियां है, ये कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो एक बार उसकी चेतना
प्रभु में तो जाएगी ही जाएगी। कोई कितना भी बड़ा आ जाए इस धरती पर, यदि आप प्रभु का नाम लेते हो तो एक बार तो रुक जाएगा वो, एक बार तो ठहर जाएगा वो। और यदि आपके अंदर में सच्चा प्रेम है गुरु से, तो चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो इन दोहों में शक्ति है, इन दोहों में ऊर्जा है, इन दोहों में ज्ञान है। ये सद्गुरु की वाणियां हैं। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो गुरु के चरण को ही जो है सार शब्द कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं, उसी को सत्य नाम कहते हैं, उसी को अक्षर कहते हैं, उसी को नि अक्षर कहते हैं। ये थोड़ा थोड़ा उसमें भेद है। जब आप साधना करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो सद्गुरु का चरण ही है वो। आप सद्गुरु के हंस हो हंस नहीं हो। जैसे संसार में कहा जाता है लड़की ही माता है, लड़की ही जो है बहन है, लड़की ही मौसी है, वही माँ है, तो उसमें अंतर है ना, जगह जगह पर जो है वैसी ही है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। भेद को बूझो और गुरु के चरण में लगे रहो। हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन, हो अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन, हो अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। अमीय बूंद तावा झरियावे, अमीय बूंद तावा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित। वाही घर निरवाना ना, हो वाही घर निरवाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ
पुरुष पुराना। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा ना, वाही पद निर्वाणा। हंसा चलू चलू निज दशवा, जावा पुरुष पुराना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको अपना देश में चलना है। तो आपका देश कहाँ है? तो गगने ही द्वारे लौकी, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अवसुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। तो सदगुरु का एक ही काम है, भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाय। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाय। सतपथ पर दर सकरही, सद्गुरु देव कहाय। अमित काल का भूलिया, पहुँचाया पन देश। देव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में ज्ञान अनंत है। इस संसार में ज्ञान अनंत है। हमें वही ज्ञान चाहिए जिससे हमें अपना घर मालूम हो जाए। तो जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवास, जग जीव कर्म वासना फासा। तीन लोकाया मृत निर्वाणा, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का बंसा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निअक्षर सत्य नाम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। यह संसार
काल का दिशा आपन घर नहीं भूलय निदिशा आपन घर जहाँ आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुषायन पा निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आव नहीं कोई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको वहीं रहना भी है। सखी सखी सुधियै उदित जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधियै उदित जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा गति चेतन है भीर। सखियो सुधियै उदित जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है किस। सखी सुधियै उदित जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी हो सुधियै उदित जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधियै उदित जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू वही देश जहाँवासी आइलु जग माही। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। समापन की कड़ी में संक्षिप्त गुरु वंदना आरती।